जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी टेट दिसंबर 2024 जो भी अभ्यर्थी सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सी टेट को एक महीने में सिलेबस कैसे पूरा करें, यानी क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि आप लोग सी टेट में पास हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो सी टेट का परीक्षा है वह 14 दिसंबर को पेपर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, क्योंकि 30 से 35 दिन और बच गए हैं। 35 दिन और बच गए हैं, तो 35 दिन में क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए कि आप लोग सी टेट पास हो जाएं, यानी 90 नंबरों से पास हो जाएं। तो सी टेट का जो यानी देखिए सी टेट में सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है दोस्तों। यानी सी टेट में जो सिलेबस होता है बहुत बड़ा होता है अपने आप में। मगर कहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके कितने सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर के आते हैं, कितना आपको नंबर लाना होता है, तो संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो में स्टार्ट दिन तक बनी रहेगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंचती रहे। कोई भी अपडेट होता है यूपी टेस्ट, सुपर टेस्ट, सी टेट, बिहार एस टेट, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, मध्य प्रदेश टेट, यानी कोई भी टेट होता है, टीचर्स रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा जैसा दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि यानी 14 दिसंबर को पेपर होना है। ठीक है, तो 14 दिसंबर को इसका पेपर होना है, बट एक दिन और बढ़ा दी जाएगी क्योंकि 14 और 15 दोनों को पेपर होना है। तो देखिए देखिए 14 दिसंबर को किनका होगा। सभी लगभग 90% अभ्यर्थियों का 14 दिसंबर को होगा। अगर उसमें कंसेशन हो जाते हैं, यानी उसमें सीटिंग प्लान हो जाता है कि 100% बच्चों का 14 दिसंबर को, तो 14 दिसंबर को सबका पेपर हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो आपको 10% जो अभ्यर्थी बचेंगे उनको 15 दिसंबर को पेपर देना होगा। तो आपको 2 से 3 दिन पहले बता दिया जाएगा कि कौन किसका एग्ज़ाम, यानी एक हफ्ता पहले बता दिया जाएगा कम से कम किसका एग्ज़ाम 14 दिसंबर को है, किसका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को है। ठीक है साथियों, तो देखिए आपका जो सिलेबस है, यानी सी टेट का जो पेपर 1 है, न्यू सिलेबस में क्या है कि जो सिलेबस होता है दोस्तों की काफ़ी यानी सीमित नहीं होता है कि नहीं इसी में से पूछा जाता है। जो भी सिलेबस होता है यह एनसीईआरटी के बेस पर सब सी टेट के जो भी क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी के बेसिस से बनते हैं। तो ये जो एनसीईआरटी भी होता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। ठीक साथियों, चलिए जो पहला हम लोग का सब्जेक्ट है यानी सीडीपी है। ठीक साथियों, देखिए पेपर 1 है। बहुत से अभ्यर्थी भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा पेपर है। देखिए पेपर 1 है, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखिए पेपर 1 में क्या होता है दोस्तों, जो पेपर 1 में सीडीपी है यानी बाल विकास है। देखिए ना, बाल विकास इसमें क्या होता है कि देखिए 15 नंबर का पेडागोजी होता है। 15 नंबर का पेडागोजी और प्लस 15 नंबर कंटेंट होते हैं, यानी कुल मिला जुलाकर ये 30 नंबर का एक सब्जेक्ट है। ठीक साथियों, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाके 3 से 4 वीडियो अपलोड की गई हैं। ठीक साथियों, जो यानी 2 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं जो प्रैक्टिस सेट है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कैसा है। ठीक साथियों, तो ऐसा ही प्रश्न आता है जो डाला गया है। ठीक साथियों, जो अपलोड की गई है वीडियो कहीं ना कहीं उसमें से ही पूछा जाता है, वैसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जो ईवीएस की बात कर रहे हैं तो जो ईवीएस है देखिए इसमें क्या होता है कि 15 नंबर पेडागोजी होते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर पेडागोजी होते हैं, 15 नंबर और 15 नंबर कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कंटेंट होते हैं, जो कंटेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका सीमित नहीं है, यानी पेडागोजी सीमित है कि नहीं आपकी समझ पर आधारित पूछा जाएगा, शिक्षा शास्त्र से पूछा जाएगा। बट जो ईवीएस के कंटेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा पर्यावरण यानी पूरा जियोग्राफी लेकर उसमें पूरा पूछ लिया जाता है। यानी पर्यावरण अध्ययन जो होता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, किस राज्य में क्या होता है, जानवरों से पूछा जाता है। ठीक साथियों, देखिए जो राज्य फेमस राज्य है देखिए पढ़ लीजिएगा। ठीक साथियों, देखिए जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, बिहार है। इन राज्यों से पकवान पूछ लिए जाते हैं और हर राज्य की घरों की विशेषता पूछ ली जाती है। ठीक साथियों, तो कहीं ना कहीं इसमें इस प्रश्नों को इंक्लूड किया रहता है। ठीक साथियों, इसमें ऐड रहता है, तो आप लोग ये अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए जो मैथ में क्या दिया गया है, मैथ देखिए ये भी 30 नंबर का होता है।
ईवीएस भी 30 नंबर का होता है। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट होते हैं वह 30-30 नंबर के होते हैं। मैथ में क्या होता है, देखिए 15 नंबर पैडागोजी होते हैं, 15 नंबर पैडागोजी होते हैं। जो अगर जान लीजिए कि जो पैडागोजी गोजी के प्रश्न हैं, तो आप लोग क्या करिएगा कि जो प्रश्न होते हैं पैडागोजी के, तो वह देखिए एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक साथियों, जो पैडागोजी के प्रश्न होते हैं वैज्ञानिक, जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, जीन पियाजे हैं, लॉरेंस कोलबर्ग हैं, ठीक है, नोम चोम्स्की हैं, कहीं ना कहीं ये सब जितने मनोवैज्ञानिक हैं वह कंटेंट और प्लस पेडागोजी दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो कंटेंट होता है मैथ का, देखिए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, यानी पैटर्न पर जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ए आ गया, ठीक है, तो डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद सी आ गया, डॉट डॉट डॉट, उसके बाद ठीक है, तो जो रहेगा तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो उसमें मतलब पैटर्न पे आधारित ये प्रश्न मैथ में पूछे जाते हैं। ठीक साथियों, तो ये अब 30 नंबर अपना तैयार कर लिया। हम इस अपने यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो अपलोड करने वाले हैं, देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक साथियों, देखिए हिंदी में क्या दिया गया है। हिंदी में दिया गया है कि इसमें भी 15 नंबर कंटेंट होते हैं और 15 नंबर पेडागोजी होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में होता है कि देखिए पेडागोजी, ठीक है, तो पेडागोजी हो गया 15 नंबर का। और कंटेंट में क्या होते हैं कि एक गद्य दिया होता है, एक पद्य दिया होता है। ठीक है, तो पैराग्राफ वाले प्रश्न आते हैं, ये 15 नंबर के होते हैं। एक पैराग्राफ होता है जो 9 नंबर का होता है, एक पैराग्राफ होता है जो 6 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये सबसे ईजी होता है, सबसे ईजी होता है। ठीक है, तो चलिए संस्कृत में चलते हैं। संस्कृत में भी होता है, पैराग्राफ के भी 15 नंबर को होते हैं और उसके बाद 15 नंबर आपके पेडागोजी होते हैं। सेम एकदम जान लीजिए कि जो भी अभ्यर्थी के हिंदी संस्कृत इंग्लिश ले रहा है, ठीक है, तो जो भी पेडागोजी प्रश्न होते हैं एकदम सेम होते हैं, यानी जो लॉजिक होती है सेम होती है, बट अलग अलग प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो हिंदी में तो वह संस्कृत में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, डिफरेंट रहेगा, बट वो जो उसका स्ट्रेटजी बेसिक रहेगा वह सेम रहने वाला है। ठीक साथियों, तो चलिए अब अगले पर देख लेते हैं कि इसमें क्या। देखिए आपको बता दें कि पूरे यानी जो 150 नंबर के स्टेट के प्रश्न होते हैं, उसमें 15 नंबर यानी 75 नंबर कंटेंट होते हैं और 75 नंबर पेडागोजी होते हैं। ठीक है, तो यह पूरा मिलाकर 150 नंबर का होता है। ठीक है, कुल विषय कितने हैं आपके, 5 विषय हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 150 है, कुल नंबरों की संख्या कितना है, 150 है, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का हुआ है। ठीक है, तो और उसमें क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं इसमें है। ठीक है, तो आप 150 के 50 मार्क्स रखते हैं, तो आपके जो गलत प्रश्न रहेंगे उसके नंबर नहीं काटे जाएंगे, जो आपके सही रहेंगे वहीं आपको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो जो आपके जो नंबर चाहिए, अगर सी टेट देखिए, अगर सी टेट पास करना होगा तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सी टेट पास हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि एक वीडियो 2 वीडियो देखने से हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। बट अगर आपको देखिए 1 महीने की और दिन रह चुका है, यानी 1 महीना और बचा है। अब इसमें आप लोग अच्छे तैयारी करेंगे तो जल्दी से जल्द आप लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिलेबस करने में ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं होगी। देखिए सिलेबस तो बहुत बड़ा है, जहाँ से परीक्षाओं बार बार पूछा जाता है। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर यानी सीडीपी के प्रश्न देखिए, सभी प्रश्नों के अभी तक संस्कृत के नहीं अपलोड की गई है। देखिए सीडीपी के कराए हैं, ईवीएस भी है, मैथ का भी है और हिंदी का भी है। जो संस्कृत का है तो उसको कराने वाले हैं। ठीक है, तो उसका भी पेडागोजी प्लस कंटेंट कराने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सी टेट पास करने के लिए 90 नंबर चाहिए। अगर जनरल के जो भी अभ्यर्थी हैं उसके लिए 90 नंबर चाहिए, और जो ओबीसी एसटी के अभ्यर्थी हैं उनको 82 नंबर चाहिए। ठीक है, तो अगर आप किसी भी स्टेट में जाते हैं तो जनरल नंबर यानी 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है, वह जनरल में क्वालिफाई करते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आपके 90 नंबर आए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट से। धन्यवाद।